हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एजेंट्स ड्यूटी टू प्रिंसिपल। ठीक है, एजेंट्स ड्यूटी टू प्रिंसिपल। इसके लिए हमें सेक्शंस 211 से और 221 तक हमको ये पढ़ना। बड़ा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, एजेंट्स की ड्यूटी क्या है अपने मालिक के प्रति। ठीक है, और काफ़ी सारे सेक्शन हैं, तो इनको आज हम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन वाइज पढ़ेंगे 211। ठीक है, 211 एजेंट्स ड्यूटी। एजेंट्स ड्यूटी क्या है कि वो जो एजेंट है, ये एजेंट ये प्रिंसिपल की डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग काम करेगा। और अगर डायरेक्शंस का एब्सेंस है तो अकॉर्डिंग टू कस्टम ठीक, एजेंट का पहली ड्यूटी क्या है कि वो प्रिंसिपल की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करे। और अगर डायरेक्शंस का अभाव है तो जो उस व्यापार से रिलेटेड जो कस्टम मतलब जो उस बिजनेस के जो कस्टम चला रहा है उसके अकॉर्डिंगली वो काम करे। कि बिजनेस में मान लीजिए पैसा एकदम से आया तो उसको इंटरेस्ट पे उठाने का, इसी तरीके का एक इलस्ट्रेशन है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये ए ये बी। ठीक है, ए एजेंट है और जो इनका बिजनेस है प्रिंसिपल का, ये प्रिंसिपल है। ठीक है, तो पी बना लेते हैं। प्रिंसिपल का जो बिजनेस है उसमें ये कस्टम है इस बिजनेस के अंदर कि जो बिजनेस करके जो पैसा जो मनी आई उसको इंटरेस्ट पर उठाने का कस्टम है। क्या मान लीजिए कुछ इस तरीके का व्यापार है कि सीजन वाइज है कि दिवाली पर काफ़ी, जैसे मिठाई का मतलब दिवाली पर काफ़ी सेल होती है, तो उस पैसे को, जो वो पैसा आया उस पैसे को, उसमें ये कस्टम है उस बिजनेस के अंदर कि उस पैसे को इंटरेस्ट पर उठाने का। यहाँ पर एजेंट ऐसा करने का ओमिशन करता है, वो उसको इंटरेस्ट पर नहीं उठाता। तो प्रिंसिपल को जो भी इससे लॉस हुआ उसको कंपनसेट करने का एजेंट की ड्यूटी होगी, वो उसको कंपनसेट करेगा। इसके लिए दूसरा, ए कोई ब्रोकर है। ठीक है, और जो प्रिंसिपल का गुड्स है उसकी यहाँ पर जो क्रेडिट है वो काफ़ी हाई है, हाई। ठीक है, उसका सामान बिकने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, फिर भी ये जो ब्रोकर है ये इसके सामान को सी को उधार दे देता है। ठीक है, सी को उधार दे दिया और बाद में आगे चल के सी इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हमें ये देखना है कि कस्टम भी नहीं था, कोई कस्टम भी नहीं था कि इस तरीके से जो सामान है उसको उधार देना ही देना। ठीक है, तो यहाँ पर उसने
एजेंट प्रिंसिपल को जो भी लॉस हुआ उसके लिए कंपनसेट करेगा। ठीक है, तो पहला सेक्शन एजेंट की ड्यूटी हुई कि उसकी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग काम करे। ठीक है, और एब्सेंस है तो कस्टम के हिसाब से। दो सौ 212 कहता है एजेंट का ये ड्यूटी है कि वो पूरी स्किल के साथ काम करे, यानी कि पूरी अपना जो भी उसका कौशल है उसको या पूरी दक्षता के साथ में उस काम को कंप्लीट करे, या वो डिलीजेंस से पूरी तत्परता से काम करेगा। ये उसकी ड्यूटी है कि वो अपने पूरे स्किल के साथ, पूरी डिलीजेंसी के साथ, पूरी दक्षता पूर्वक उस कार्य को कंप्लीट करेगा। ठीक है, और अगर वो ऐसा करता है, ऐसा नहीं करता, तो उसे अपने प्रिंसिपल को कंपनसेट करना पड़ जाएगा। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। ये प्रिंसिपल है और ये इसका एजेंट। ठीक है जी, प्रिंसिपल कहाँ है? कलकत्ता में, और उसका जो बिजनेस है वो ये एजेंट ये लंदन में बैठा हुआ है, लंदन में है, ये इसके बिजनेस को देखता है। तो बिजनेस में ए के पास जो पैसा आया, ठीक है, उसको ये कहा गया कि वो उसको उस पैसे को प्रिंसिपल को भेज दे कलकत्ता में। लेकिन ए ऐसा करने का ओमिशन करता है, लोप करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस प्रिंसिपल को नुकसान हो जाता है और ये दिवालिया घोषित हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो एजेंट है, तो जिस डेट को उसे पैसा भेजना चाहिए था, ठीक है, उस डेट से, ठीक है, जो भी उसका सारा पैसा इस डेट से, जो भी उसकी सारे सम्स हैं, ऑल सम्स, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट, और जो भी उसको ऐसा ना करने की वजह से डायरेक्ट लॉस हुए, ये सब इस एजेंट को देना होगा। ठीक है जी, पहला प्रिंसिपल की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, दूसरा उसने कहा स्किल और पूरी डिलीजेंसी से काम करेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको अपने प्रिंसिपल को कंपनसेट करना पड़ जाएगा। 213 एजेंट्स अकाउंट। ठीक है, एजेंट ये बाउंड है, एजेंट बाउंड है क्या, कि जब भी प्रिंसिपल डिमांड करेगा, ठीक है, वो जो अकाउंट्स है, जो भी लेखा जोखा है, उसको प्रिंसिपल के सामने प्रस्तुत करेगा। यानी कि टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट। ठीक है, बाउंड है किसके लिए? टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट। कब? ऑन प्रिंसिपल डिमांड। एजेंट बाउंड है टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट, पूरा प्रॉपर अकाउंट प्रस्तुत करने के लिए जब भी प्रिंसिपल उससे डिमांड करेगा या मांग करेगा। ठीक है, 214 या एजेंट की ये ड्यूटी है कि वो क्या ड्यूटी है, कि जब भी कोई डिफिकल्टी आए, कठिनाई की पोजीशन में, ये
प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करे। क्या ड्यूटी है कि कठिनाई में जब कभी भी दिक्कत आ रही हो बिजनेस से रिलेटेड, तो वो तुरंत अपने प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करेगा और उसकी जो भी इस प्रिंसिपल की जो भी डायरेक्शन उसको दी जाएंगी उन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो जो है काम करेगा। ठीक है, ये 213 और 214। 213 जब भी प्रिंसिपल कहेगा अकाउंट प्रस्तुत करेगा प्रॉपर, और 214 कभी भी जब कठिनाई की स्थिति हो तो प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करने का उसकी ड्यूटी। 215 215 और 216 ये दोनों एक साथ पढ़ने चाहिए। ठीक है, 215 ये कह दो एजेंट्स ड्यूटी या राइट ऑफ प्रिंसिपल। राइट ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। ये आपने जूरिस्प्रूडेंस में भी जो होहोफील्ड थ्योरी है वो कहता है जहाँ कहीं भी राइट है तो किसी ना किसी की ड्यूटी जरूर होगी। राइट है तो ड्यूटी है। ठीक, अगर आपके पास राइट है तो यहाँ पर 215 में राइट किसका है? प्रिंसिपल का। ड्यूटी किसकी है? ड्यूटी एजेंट की। तो राइट ऑफ प्रिंसिपल क्या है कि ये प्रिंसिपल राइट है कि ये रेपुडिएट कर सकता है। ठीक है, रेपुडिएट ट्रांजैक्शन। रेपुडिएट ट्रांजैक्शन कि ये ट्रांजैक्शन को खंडित कर सकता है, रद्द कर सकता है। ठीक है, ये इसकी पावर है। दूसरा, इसको या फिर ये जो ट्रांजैक्शन है, अगर ट्रांजैक्शन कैसा है, ट्रांजैक्शन ऐसा है कि प्रिंसिपल के लिए डिसएडवांटेजियस रहा, अगर वो ये दिखा देता है कि ये जो ट्रांजैक्शन थी, ये जो ट्रांजैक्शन हुई है, ये उसके लिए डिसएडवांटेजियस है, तो वो उसको रेपुडिएट कर सकता है, उस पूरी ट्रांजैक्शन को रद्द कर सकता है। ठीक है, इसमें एक 215 ही अभी चल रहा है, 216 भी नहीं। इलस्ट्रेशन से इसको समझ लेते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल अपने एजेंट से बोलता है, क्या कोई सर्टेन हाउस, ये उसका हाउस है। ठीक है, किसका? प्रिंसिपल्स का हाउस है, ये प्रिंसिपल का हाउस है। उसको बेचने के लिए कि भाई इसको बेचना है, आप देखिए, और ये सी के नाम से इसे अपने लिए खरीद लेता है। ठीक है, ये क्या करता है? क्या देखता है कि भाई जो हाउस है बड़े अच्छे मौके पर है और उसके आगे आने वाले समय में काफ़ी रेट रहेंगे, तो ये क्या करता है? किसी और के सी के नाम से उस मकान को अपने लिए खरीद लेता है। बाद में अगर प्रिंसिपल ये दिखा देते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन थी, ये ट्रांजैक्शन कैसी थी, उस प्रिंसिपल के लिए डिसएडवांटेजियस रही, तो ये इस ट्रांजैक्शन को, ठीक है, रद्द कर सकते हैं, रेपुडिएट करने का इन पर राइट रहेगा। कि ये जो सेल हुआ है, जो विक्रय हुआ, इससे उनको जो है घाटा रहा, उनके एडवांटेज में नहीं रहा, तो ये इस पूरी ट्रांजैक्शन को रेपुडिएट कर सकते हैं। 216 215 से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, वो कहता है जो एजेंट है, ठीक है, जो उसने 215 का जो ट्रांजैक्शन था,
सेक्शन 215 वाली जो ट्रांजैक्शन थी, ठीक है, इसमें कोई एजेंट ने इस ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है, तो प्रिंसिपल कैन टेक बैक, उसको वापस ले सकता है, उसको छीन सकता है। अगर 215 का जो अभी ट्रांजैक्शन हमने देखा था, वो ट्रांजैक्शन में एजेंट ने कोई प्रॉफिट अर्न कर लिया है, तो प्रिंसिपल उसको छीन सकता है, उसको ले सकता है। ये इलस्ट्रेशन से हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल ने अपने एजेंट से कहा कि ये सर्टेन हाउस, ठीक है, वो उसके लिए खरीद ले, ठीक है। ये कहता है अपने मालिक से कि ये मकान खरीदा नहीं जा सकता क्योंकि वो जो है बिक गया है, जबकि ये खुद ही उस मकान को ले लेता है, ठीक है। बाद में अगर ये पता चलता है प्रिंसिपल को कि इसने मकान ले लिया, तो ये उतनी ही कीमत, ठीक है, इस मकान की जितनी कीमत में ए ने इसको लिया था, उतनी कीमत ए को दे करके इस मकान को अपने लिए ले सकता है, ठीक है। ये कंपेल कर सकता है, ठीक है। तो इसको बेचने के लिए ये एजेंट को प्रिंसिपल कंपेल कर सकता है, ठीक है, कंपेल कर देगा कि वो उसको बेच दे। तो ये 215 और 216, अगर ट्रांजैक्शन कैसी है, डिसएडवांटेजियस रही है या कंसीलमेंट किया गया है, ठीक है, तो और वो ये दिखा देता है तो उसको वो रेपुडिएट कर सकता है उस ट्रांजैक्शन को। और दूसरा, अगर उसने 215 वाले ट्रांजैक्शन में कोई बेनिफिट अर्न किया है, तो प्रिंसिपल उन बेनिफिट्स को छीन सकता है, ठीक है। चलिए, दो 217 एजेंट रिटेन कर सकता है, ठीक है, एनी सम्स, ये एजेंट कोई भी सम्स रिटेन कर सकता है, ठीक है, जो received on account of the प्रिंसिपल, ठीक है, जो उसने प्रिंसिपल के अकाउंट से, ठीक है। एजेंट क्या है, कोई सम को पैसा प्रिंसिपल के अकाउंट से रिसीव कर सकता है, ठीक है, उसे अपने पास रख सकता है, किसके लिए, एक्सपेंसेस के लिए, और कोई अदर एक्ट उसको करने के लिए, ठीक। दूसरे जो कार्य हैं उनको करने के लिए, या उसमें जो खर्चे आएंगे उनके लिए, ये प्रिंसिपल के जो अकाउंट है, प्रिंसिपल के लेखों से कोई सम्स, कोई पैसा जो है वो रख सकता है, ठीक है। दूसरा 218 कहता है कि सब्जेक्ट टू सच डिडक्शन, ये जो 217 सेक्शन 217 में जो डिडक्शन हुई है, इन डिडक्शन के अधीन रहते हुए, ठीक है,
एजेंट बाउंड है किसके लिए? टू पे प्रिंसिपल। ठीक है, कि पे करे प्रिंसिपल को ऑल सम्स received from प्रिंसिपल्स अकाउंट। प्रिंसिपल के अकाउंट से जो भी उसने सम्स रिसीव किए हैं, इन डिडक्शन को, ये जो 217 वाले थे, इन डिडक्शंस को इन सब इसके अधीन रहते हुए, यानी कि ये जो किए हैं ये तो कर लिए, ठीक है, जो भी पैसा बचा उसको जो है वो वापस करने के लिए 218 कहता है वो बाउंड है। ठीक है, बाकी जितना पैसा बचा वापस करिए, आप अपने पास नहीं रख सकते। 219 रेम्यूनरेशन की बात करता है। ठीक है, एजेंट को जो रेम्यूनरेशन मिलेंगे वो 219 के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। ठीक है, व्हेन एजेंट्स रेम्यूनरेशन बिकम्स ड्यू, कब इसके रेम्यूनरेशन ड्यू हो जाते हैं? ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अभाव में, यानी कि कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया है रेम्यूनरेशन के संबंध में। ठीक है, तब जो पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट, ठीक है, पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट नॉट ड्यू टू एजेंट। ठीक है, न अभी ड्यू नहीं हुई अनटिल, जब तक जो वर्क था वो क्या नहीं हो जाता, कंप्लीशन नहीं हो जाता उसका, जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा उसको रेम्यूनरेशन ड्यू नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक प्रोवाइजो है कि प्रोवाइजो क्या है, सब्जेक्ट मैटर वही, लेकिन व्यवस्था चेंज। व्यवस्था चेंज, अभी तो ये कहा गया कि भाई कोई जब तक वो एक्ट जो है कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक उसका कोई रेम्यूनरेशन ड्यू नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये प्रोवाइजो कहता है कि वो कुछ पैसा अपने पास रख सकता है जबकि पूरा सामान ना बिका हो। पूरा सामान मान लीजिए 100 आर्टिकल्स दिए लेकिन 100 नहीं बिके, अभी 40 बिके, 50 बिके, तो वो कुछ पैसा जो है वो रिटेन कर सकता है, अपने पास रख सकता है। तो यही बात कही गई, क्या एजेंट रिटेन कर सकता है कुछ मनी। ठीक है, जबकि अभी जो सामान है, ठीक है, जो गुड्स है जो उसने सोल्ड किया है, बेच दिया है उसमें से, जबकि अभी वो सारा माल नहीं बिका है। ठीक है, तो प्रोवाइजो भी हमने देख लिया। (220) मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट से रिलेटेड है दुर्व्यवहार, एजेंट का दुर्व्यवहार। तो अगर वो किसी ट्रांजैक्शन के संबंध में मिसकंडक्ट करता है तो उसके संबंध में उसको कोई रेम्यूनरेशन के लिए रेम्यूनरेशन उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये एजेंट है, ये गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट,
मिसकंडक्ट का गिल्टी। ठीक है, तो ये नॉट एंटाइटल्ड टू एनी रेमुनरेशन, किसी भी रेमुनरेशन के लिए एंटाइटल नहीं होगा। ठीक है, इसमें एक ये एजेंट, ये प्रिंसिपल, और ये प्रिंसिपल इस सी से, ठीक है, अपने पैसे वसूल करने के लिए इसको अपॉइंट करता है। जो एजेंट है इससे मिसकंडक्ट करता है, जिसकी वजह से ये पैसा वसूल नहीं हो पाता। तो यहाँ पर ये एजेंट किसी भी रेमुनरेशन के लिए एंटाइटल नहीं होगा। ठीक है, केवल इस ट्रांजैक्शन के संबंध में वो एंटाइटल नहीं रहेगा, लेकिन उसने अगर कोई पहला वर्क है जिसमें मिसकंडक्ट का वो गिल्टी नहीं है तो उसमें उसका रेमुनरेशन बना रहेगा। ठीक है, एजेंट्स लिएन ऑन प्रिंसिपल प्रॉपर्टी। ठीक है, एजेंट क्या है? एंटाइटल होगा जो भी उसने रिसीव किया, क्या कोई गुड्स, कोई प्रॉपर्टी या कोई अदर पेपर। ठीक है, कोई गुड्स, प्रॉपर्टी, उससे रिलेटेड कोई पेपर उसने रिसीव किए हैं तो उनके ऊपर वो लिएन रखने का धारणाधिकार, उन पर कब्जा, उनको अपने कब्जे में रखने का, लिएन से मतलब अपने उसमें रखेगा, लिएन करने का एंटाइटल हो जाएगा वो। कब तक? जब तक इस एजेंट को उसके लिए कमीशन ना मिला हो, ठीक है, या डिसबर्समेंट, या उसकी जो सर्विस थी उसके लिए उसको जब तक पेड ना किया जाए, ठीक है, उसका एंटाइटल होगा वो जो गुड्स हैं, प्रॉपर्टी हैं या जो पेपर्स हैं उन पर लिएन रखने का, उन पर धारणाधिकार रखने का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने 211 से 221 तक एजेंट्स की ड्यूटी बताई गई थी, उन सभी ड्यूटीज़ को डिस्कस किया। नेक्स्ट उसमें कोई नया टॉपिक लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।